गीता तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह, नानुवर्तयति संधि विच्छेद कर देंगे, न अनुवर्तति धन इह यह, तो अघायुरिन्द्रियारामो, इसको भी संधि विच्छेद कर देंगे तो अघायु धन इंद्रियारामो हो जाएगा। मोघम पार्थ स जीवति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, पहले वाक्य में यह है, यह का मतलब जो, तो जो मनुष्य, यह माने इस संसार में, जो मनुष्य इस संसार में एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से प्रवर्तित सृष्टि चक्र का न अनुवर्त्यति, अनुकरण नहीं करता है। जो मनुष्य इस संसार में इस प्रकार से प्रवर्तित सृष्टि चक्र का, या प्रवर्तित का मतलब परंपरा से जो सृष्टि चक्र हमें मिला है, तो न अनुवर्तति, उसका अनुकरण नहीं करता है, मतलब सृष्टि चक्र के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करता है। तो इस सृष्टि में सभी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म करना नियत है, सबके लिए अनिवार्य है सृष्टि में। लेकिन जो मनुष्य इस जन्म लेकर के यहाँ सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता है, मतलब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, निष्काम पूर्वक कर्म नहीं करता है, तो उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि वह मनुष्य कैसा होता है। तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं अघायु, अघ मतलब पापी, आयु, उसकी आयु पाप से भर जाती है, यानी वह अघायु होता है, वह पापी होता है। इंद्रियारामो, इंद्रियों से केवल आराम प्राप्त करने वाला होता है, मतलब उसकी इंद्रियां भोगों में, सांसारिक भोगों में लिप्त रहती हैं केवल, तो वह संसार के भोगों में लिप्त रहने वाला तथा पापी होता है। मोघम, मोघम का मतलब कि मोघम स जीवति, वह मनुष्य, मोघम का मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में जीवन जीता है। तो व्यर्थ में जीवन, उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब जो मनुष्य कर्म नहीं करता है, और कैसा कर्म, निष्काम कर्म, क्योंकि अगर सकाम कर्म करेगा उसमें ममता होगी, आसक्ति होगी, तो उससे तो पाप मिलेगा ही, ममता और आसक्ति से। लेकिन कह रहे हैं कि जो कर्म नहीं करता है, तो कर्म नहीं करने का मतलब या तो बिल्कुल कर्म नहीं करता है, या उसमें आसक्ति और ममता पूर्वक कर्म करता है। कर्म नहीं करता है तो भी वो पापी होगा, और सांसारिक भोगों में उसकी इंद्रियां लिप्त होंगी। और अगर वो कर्म करता है लेकिन आसक्ति पूर्वक कर्म करता है, ममता पूर्वक कर्म करता है, तो भी वैसी स्थिति में वो पापी ही माना जाएगा और संसार के भोगों में लीन ही माना जाएगा। तो ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है, यानी जन्म पाकर उसने अपने जीवन के जन्म की कोई सार्थकता वो सिद्ध नहीं करता है, व्यर्थ ही जन्म प्राप्त किया है। तो यह रहा 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीत यः, नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, यह इह, जो इस संसार में एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति,
इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता है, इसका मतलब निष्काम कर्म नहीं करता है, तो सह वह मनुष्य इंद्रियाराम होता है। मतलब उसकी इंद्रियां भोगों में लिप्त इंद्रियों वाला होता है, अघायु पापी होता है, और मोघम जीवति, और वह अपना जीवन व्यर्थ में ही जीता है। तो यह रहा श्लोक संख्या 16।